Hello friends, today we are going to discuss one very important judgment which is Bharat Aluminium Company Limited versus Union of India and others. Although ये judgment complete judgment नहीं है, this is merely a interim order, or rather I would say this is just an observation which is mentioned by the honorable court. But एक ऑब्जर्वेशन जो कोर्ट ने दिया है वो काफ़ी रिलीविंग है, बिकॉज आजकल हम ये रेगुलरली देख रहे हैं दैट देर आर वेरी डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ नोटिस दैट वी आर रिसीविंग. एक नोटिस बोलता है कि साहब आपने 1000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिया है, आपके 2A में तो केवल 200 करोड़ ही दिखता है, तो आप 800 करोड़ रुपए का रिवर्स करिए क्रेडिट को, इंटरेस्ट भरिए, उसके ऊपर पेनल्टी भरिए. ऑल दोस नोटिस आर बीइंग रिसीव्ड. और वो ये वेरीफाई करने की कोशिश ही नहीं करते कि वो जो 1000 करोड़ रुपए के परचेजेज जो मैं दिखा रहा हूँ और जिन पार्टी से दिखा रहा हूँ, वेदर रियली देर इज सम डिफॉल्ट ऑन देयर पार्ट और नॉट, या देर इज सम मे बी डिले फ्रॉम देयर पार्ट फॉर फाइलिंग GSTR 1 एंड ऑल. वो कुछ नहीं समझते. ऑफिसर्स ब्लाइंडली इशू अ नोटिस विदाउट अप्लाइंग देयर माइंड. सिंपली वो एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दोनों की डिफरेंस निकालते हैं कि आपका 2A में इतना दिख रहा है, आपके क्रेडिट आपने इतना लिया है, एंड देयरफॉर दिस इज द डिफरेंस, और अब आप ये भर दीजिए बिकॉज आपने बोगस इनवॉइस लिए. दैट इज देयर प्राइमरी एलिगेशन. और जहां वो बोगस इनवॉइस का एलिगेशन नहीं लगाते, वहां वो ये बोलते हैं कि सामने वाले ने टैक्स पेमेंट नहीं किया. सो फ्रेंड्स, भारत एल्यूमिनियम में आई विल नॉट से कि कोई स्ट्रिक्चर पास हुआ है या कोर्ट ने कोई स्ट्रक डाउन किया है या कोई फाइनल ऑर्डर दे दिया है. बट वन थिंग विच इज वेरी वेरी अपरेंट फ्रॉम द ऑर्डर विच इज इश्यूड इन रिट पिटीशन नंबर 94/2021 बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर, जहां पे सामने आर्ग्यूइंग काउंसिल ने क्लियरली ये बोला है कि अगर सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, then the officers must go to the supplier, try to recover the amount from him. If it is found that I was having some relationship with the supplier or the genuineness of the transaction is under doubt, then in that case he can come to the purchaser in the exceptional circumstance and go for the recovery. Otherwise the prime action should be against the supplier first, not against the purchaser. बट होता ये है सर कि वो सप्लायर के पास तो जाते नहीं, उतनी मेहनत कौन करेगा. वो डायरेक्ट दो फिगर्स उनको दिखता है 3B एंड 2A, जिनकी डिफरेंस कैलकुलेट करके वो नोटिस भेज देते. तो ऐसा ही एक बहुत बड़ी अमाउंट का नोटिस आया था विच वॉज इन क्रोर्स, जहाँ पे डिफरेंस भी बहुत बड़ा था, अराउंड 88 करोड़ का डिफरेंस आ रहा था. देयरफॉर दे हैव इशूड अ नोटिस, कैलकुलेटेड द टैक्स and issued a notice against the petitioner. Petitioner went before this honorable court wherein he has prayed that this cannot be the way and the manner in which the notice should be issued. The officer must have applied his mind. He must have identified whether there is an error on our part, that is the petitioner part, or the supplier is really ingenuine or he has really not paid. There is no mechanism in law. आज की डेट में भी फ्रेंड्स आप देखेंगे तो द मैकेनिज्म इज एब्सेंट. यू कैनॉट प्रूव दैट द इनवॉइस विच इज रिसीव्ड बाय मी, द क्रेडिट विच इज क्लेम्ड बाय मी, ऑन द सेम इनवॉइस द टैक्स हैज नॉट बीन पेड बाय द सप्लायर, बिकॉज दैट मैचिंग इज स्टिल नॉट देयर. सो आप ये कैसे अलेज कर सकते हैं. सो ऑल दोज आर्ग्यूमेंट्स वेंट ऑन एंड द पिटिशनर्स लॉयर हैव रिलाइड अपॉन वन वेरी सेलिब्रेटेड जजमेंट, अ रीसेंट जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल Madras High Court, if I am not wrong, Madurai bench, which was DY Bethel, wherein the court has said कि भैया आप पहले सप्लायर के पास जाएं, उनसे आप बात करें, उनको नोटिस भेजें, उनसे रिकवर करने की कोशिश करें, आप डायरेक्ट परचेजर के पास क्यों आ रहे हैं. सो ही हैज रिलाइड ऑन दैट. नाउ व्हाट डज द कोर्ट ऑब्जर्व? सो दिस entire issue is pending before this honorable High Court of Chhattisgarh. But one very good in structure which, or I would not say structure, observation which the court has said and the direction which the court has given is that petitioner को 5% भरना पड़ेगा जो अमाउंट टैक्स की है, एंड अमाउंट टैक्स की थी अराउंड 15 करोड़.
15 करोड़ का 5% अगर आप भर देते हैं तो जो ऑर्डर इम्प्यूग्ड है, जिसको चैलेंज किया गया है, उस ऑर्डर को स्टे कर दिया जाएगा एंड देयर विल नॉट बी एनी रिकवरीज. सो दिस इज अ गुड ऑर्डर आई वुड से, बिकॉज कोअर्सिव रिकवरी जिससे हम सब लोग डरते हैं कि भाई आपका बैंक अकाउंट अटैच हो जाएगा, आप अरेस्ट हो जाएंगे, ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज व्हाट आई कैन से फियर can is to be very honest is taken away by this honorable court. and जब मैं ये ऑर्डर पढ़ता हूँ, ये आई वुड से इंटरिम ऑर्डर पढ़ता हूँ, तो मुझे एक ऑर्डर की याद आती है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन सी प्रदीप, जो अगस्त 2019 का ऑर्डर था, वेर इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि आपके अगेंस्ट में अगर ऑर्डर भी आ जाता है, लेट से ये तो अभी एलिगेशन स्टेज है, लेकिन अगर डिटरमाइन हो जाता है सेक्शन 73-74 में, then also section 107 allows you to make a payment of 10% as a pre-deposit and the entire recovery and the course of action will be stayed. So this reminds me the analogy drawn from that particular order of Honorable Supreme Court in C. Pradeep. So इस ऑर्डर में जो भारत एल्यूमिनियम है, इस ऑर्डर में ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ये बोला कि आप 5% अगर भर देंगे जो भी आपका ऑर्डर है उसमें जो अमाउंट मेंशन्ड है, तो आपके अगेंस्ट में कोई भी कोर्सिव स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे. सो दिस इज एन ऑर्डर विच आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू दैट नाउ द सिचुएशंस आर चेंजिंग. द ऑनरेबल कोर्ट्स हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग. डिपार्टमेंट इज इशूइंग नोटिसेस ब्लाइंडली, कैलकुलेटिंग द डिफरेंस, एंड दे हैव ओनली वन एलिगेशन टू मेक कि ये आदमी टैक्स नहीं भरा, या ये आदमी गलत था, या आपके पास गुड्स नहीं आए, या आपने फेक इनवॉइसेस लिए. सो नाउ द कोर्ट्स हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द पिटिशनर्स आल्सो, wherein the genuine petitioners, if they are able to point out, if they are able to show to the court that there was a genuine transaction, there was no connivance between these two persons, that is supplier and recipient, I am of the belief that we will certainly get relief, because GST Council also had on one of the occasions said in 2018 कि हम 16(2) हमने सेक्शन में लिमिटेशंस डाली हैं, रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं, बट वी नेवर इंटेंड टू रिकवर फ्रॉम द परचेजर अनलेस देयर इज सम arrangement found between them or some ingenuineness found. Meaning thereby even the council has agreed to this कि अगर कोई मिस्टेक है और वो अपेरेंट नहीं है और वो सप्लायर के एंड से है, सो विल नेवर गो टू द परचेजर एंड आस्क फॉर द रिकवरी. बट अनफॉर्चुनेटली अभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं हो रही हैं. आई एम होपफुल दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द काइंड ऑफ challenges which are pending before the various high courts, may it be pertaining to the constitutionality and validity of section 16(2)(c), may it be pertaining to rule 86(a), once that is decided, or once the government trains their officers कि नहीं भैया आपको ऐसे रिकवरी नहीं करनी है, यू विल हैव टू एस्टैब्लिश ऑन रिकॉर्ड्स, यू विल हैव टू प्रूव दैट यस परचेजर एंड बायर दोनों एक साथ मिले हुए थे, दोनों ने एक साथ ही ये ट्रांजेक्शन्स किए हैं. These are not the genuine transactions, and therefore now the purchaser is liable to make the payment of tax. So with this, friends, I would just like to conclude that Bharat Aluminium Company reminds me about C. Pradeep. C. Pradeep में 10% बोला था, यहाँ पे 5% बोला है कि अगर आप 5% अपने ऑर्डर का जमा कर देते हैं, because the amount is substantially huge, so if you deposit that amount 5% within 15 days of this order, then in that case court has said कि no coercive steps will be taken against you. This is a good order as per me, and in this order they have also relied upon D.Y. Bithal Enterprises versus State Tax Officer, which was a Madurai bench judgment of Honorable Madras High Court. And this judgment in writ petition number, or rather this interim order in writ petition number 94/2021 was passed by the Honorable High Court of Chhattisgarh, Bilaspur on 24th of June 2021. I hope this video will be useful to all the listeners. Thank you so much. Thank you very much.